चार वेद जो हैं, आप चार वेद तो सुन नहीं पाएंगे और सुन लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो चार वेदों का सार निकाल के भागवत में डाला गया। भागवत सुन लो तो चारों वेदों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत सुन लो तो 17 पुराण श्रवण करने का फल मिल जाता है। ये 18वां पुराण है, सबसे छोटा पुराण है। 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए थे। वेदों के और पुराणों के लेखक कौन है? लेखक कौन है? श्री वेद व्यास जी। ये प्रकट तो भगवान नारायण से हुए। होता क्या है, जब युग समाप्त हो जाता है, जैसे सतयुग समाप्त हो जाएगा तो वेद पुराण कहाँ चले जाएंगे? यही वेद पुराण सतयुग में भी थे, यही वेद पुराण आज भी हैं और यही वेद पुराण आगामी युगों में भी रहेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उस युग में कैसे थे? उस समय तो कागज कलम नहीं हुआ करती थी, कागज वगैरह नहीं था। कोई बात नहीं, जब पृथ्वी का प्रलय हो जाता है ना, तब भगवान नारायण इन सभी ग्रंथों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि अब ग्रंथों की जरूरत आन पड़ी है, तो भगवान नारायण ही व्यास जी का अवतार लेते हैं और भगवान व्यास जी इन्हें छपवा देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, रामचरितमानस किसने लिखी? बताइए, रामचरितमानस किसने लिखी? किसने लिखी? किसने? श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस। किसने लिखी है? अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी नहीं, तुलसीदास जी ने छपवा दी है। किसने लिखी है? रामचरितमानस में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के लेखक तो भगवान शंकर है। शंकर ने वो ग्रंथ राम के टाइम पर ही लिख दिया था। त्रेता युग में ही रामचरितमानस शंकर जी ने लिख कर कहाँ रख ली थी? अपने हृदय में रख ली थी। कलयुग में जब जरूरत आन पड़ी तो तुलसीदास जी ने उसी ग्रंथ को छपवा दिया, छाप दिया, लिख दिया। शंकर जी बोलते गए, तुलसीदास जी लिखते गए। ऐसे ही वेद पुराण अनादि है, कभी मिटते नहीं है। ये युग मिट जाता है, प्रलय हो जाता है, पर शास्त्र ग्रंथ भगवान के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। फिर व्यास जी आते हैं और एक वेद को 4 वेद कर देते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराणों का विस्तार करके 18 पुराण कर देते हैं। ग्रंथों की रचना यहां से हुई। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। भागवत जी प्रश्न से प्रारंभ होती हैं, उत्तर में जाके पूरी हो जाती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए कितना सुंदर ग्रंथ है। हमारी कथा हमें बताती है कि धर्म चीज क्या है। आप जितने लोग मनुष्य हैं, कृपया हाथ उठा के मुझे सूचना दे दें। जो मनुष्य है वो हाथ उठाए। जो मनुष्य के रूप में राक्षस है, शैतान है, वो हाथ बिल्कुल ना उठाए। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। रावण सीता को चुराने गया, क्या बनकर गया था? साधु बनकर गया था। क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के गया। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं पर मनुष्य बने फिरते हैं। मैं मनुष्य हूं। मनुष्य नहीं है। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य के ये सब पुतले हैं। हम इन्हें मनुष्य का पुतला कह सकते हैं। मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो। हाँ, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर शुद्ध सोने में जब मिलावट होती है ना, तांबा मिला दो, पीतल मिला दो, तो उसकी शुद्धता कम होती जाती है। हाँ या ना? ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ था तब आप 24 कैरेट के थे, शुद्ध मनुष्य थे। पर जैसे उम्र बढ़ती गई, आपके भीतर भी मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, निंदा, चुगली, ये सारी चीजें इतनी मिली कि आप 24 कैरेट से 2 कैरेट पे आ गए। 100% से 2% पे आ गए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने कैरेट के हैं? क्या आप में से कोई शुद्ध मनुष्य है? है तो बताओ। सब मिलावटी है। सबके अंदर काम मिला है, क्रोध मिला है, लोभ मिला है, अहंकार मिला है, छल मिला है। क्या क्या नहीं मिला? याद रखना मेरी माँ। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे। हम काहू के मर, हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ही मरने वाला हूँ। मेरी भी उम्र पूरी होती है, मुझे भी मरना पड़ता है। तू कौन है? तो रावण ने चतुराई से वरदान मांगा, बोले हम किसी से ना मरे पर 2 लोगों से मर जाए।
बानर मनुज जाति दुई बारे। हाँ हाँ, क्या तंबाकू खा रहे हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मर ही न मारे, हम बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्यों से मरे। अब देखिए, रावण ने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्यों के हाथों मर जाऊं, तो मनुष्य तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, कोई भी रावण को मार सकता था। किसी ने रावण से कहा तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया, भाई मनुष्य तो इतने सारे हैं, कोई भी ठोक देगा तुम्हें। रावण बोला ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं उसी से मरूंगा जो 100% मनुष्य होगा, मनुष्य के हाथों मरूंगा। और यहाँ जितने लोग हैं, रावण बोला सब मिलावटी हैं, सब के अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं से मनुष्य माइनस है, और जो थोड़ा भी माइनस है उसका परसेंट गिर जाएगा, शुद्धता खत्म हो जाएगी। और रावण बोला फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं अखंड अमर हो जाऊंगा। तो रावण को मारने के लिए किस मनुष्य को आना पड़ा? बोले भगवान नारायण को मनुष्य बनकर आना पड़ा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा और भगवान को बताना पड़ा कि मनुष्य के लक्षण क्या है। राम जी रावण को मारने नहीं आए, राम जी तो मनुष्य की परिभाषा बताने आए थे कि ये लक्षण, ये आचरण जिनके अंदर हो उसी को तुम पूर्ण मनुष्य मानना, और मनुष्य के हाथों ही रावण मरेगा। रावण जैसी दानवता मिटेगी तो मानवता के हाथ ही रावण जैसी दानवता मिटेगी। जिस दिन आप मनुष्य बन गए ना भक्तों, मानव बन गए ना, उस दिन दानवता मिट जाएगी। और आज दानवों को खोजने के लिए हमें लंका नहीं जाना पड़ेगा, आज घर घर दानव मिल जाएंगे आपको। राम कैसे मनुष्य हैं? राम की माँ ने कह दिया, राम के पिता ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जरा विचार करो कि आपके पिता ने आपको कहा होता बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो क्या आप सहर्ष तैयार होते? पिता पर केस कर देते, मेरा बाप मुझे घर से निकाल रहा है, हजार लड़ाई झगड़े होते, जमाना रोता। पर धन्य है राम जी। देखिए मर्यादाएं क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जैसे आप दिख रहे हैं पर आचरण गलत कर रहे हैं, आचरण रावण वाले हैं, तो हम मनुष्य कैसे कहेंगे आपको? 14 वर्ष के लिए राम जी चले गए प्रसन्न चित्त से। और रामचरितमानस में लिखा है कि अयोध्या में राम जी को जैसी नींद आती थी, तमसा नदी के किनारे राम जी वैसी ही नींद ले रहे हैं। आपके पिता आपको घर से निकाल देना तो नींद नहीं आएगी आपको, पर राम जी जैसे प्रसन्न चित्त से अयोध्या में थे वैसे ही प्रसन्न चित्त से लंका वनवास में थे, कोई समस्या नहीं। जो पिता की आज्ञा का पालन करे वो राम है, जो एक पत्नी प्रथा हो। हाँ, आज पुरुषों को देखिए, वो अपनी पत्नी के सामने दूसरी स्त्रियों की तारीफ करते रहते हैं। तुमसे विवाह ना होता तो तुमसे अच्छी मिलती हमें, तुम्हारे जैसी तो लाइन लगी है हमारे पास। इस प्रकार की बातें आज का पुरुष करता है। परंतु राम जी ने क्या किया? जब राम जी से विवाह करने की आशा लेकर के सुपर्णखा आई सुंदर बन करके। हाँ, इतनी सुंदर थी सुपर्णखा, इतनी सुंदर बनकर आई कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। राम जी का पुरुषत्व डिगाने आई थी सुपर्णखा। क्या हुआ? क्या राम जी ने सुपर्णखा की तरफ देखा? उस समय जंगल में 14 साल में सीता जी बिल्कुल सूख गई थी, सांवली पड़ गई थी। इस स्थिति में जिसकी पत्नी बूढ़ी दिखने लगे, गंदी दिखने लगे, उस स्थिति में सुंदर नारी सामने खड़ी हो तो शायद किसी पुरुष का मन ललचा जाए। पर धन्य थे राम कि अपनी मर्यादा से डिगे नहीं, सीता की तरफ देख करके सुपर्णखा से राम जी ने बात की। ये मर्यादा जिसके अंदर है वही मनुष्य है, ये मनुष्य के लक्षण है, जो पर नारी को आंख उठाकर जीवन में कभी ना देखे। आप कहते हैं एक बार देख लिए तो क्या घट गया, पर राम जैसा पुरुष तो एक बार भी देखने की सोच भी नहीं सकता। वो पूर्ण मनुष्य, उसे कहते हैं मनुष्य, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, माँ की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी प्रथा हो। केवल नारियां पति प्रथा हो काम नहीं चलेगा, पुरुष को भी पत्नी प्रथा बनना पड़ेगा। जब तक आप पत्नी प्रथा नहीं बनेंगे तब तक आप सीता जैसी पत्नी की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि सीता तो केवल राम को मिल सकती है ना। आप राम बनेंगे तो सीता होगी आपकी, और आप सीता बनोगी तो राम होंगे आपके। आप सीता, सुपर्णखा को क्या राम मिल सकते हैं? अब जो सुपर्णखाओं का आचरण उतारे, दूसरे पुरुषों को ताकती झांकती रहे, वो सोचा कि मुझे राम जैसा पति मिल जाए तो संभव कैसे है? तुम्हें तो सुपर्णखा हो तो तुम्हारी जैसा मिलेगा, तुम ताक झांक करती हो वो भी ताक झांक करने वाला मिलेगा।
जैसे को तैसा। मर्यादा क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना मनुष्य का धर्म है। धर्म है न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम मनुष्यों का धर्म क्या है मेरी माँ? क्या धर्म है हम मनुष्यों का? आप अब बताइए, आप लोग मनुष्य है ना? चलिए 2% ही सही पर है तो 24 कैरेट के तो नहीं होंगे? कितने कैरेट के हैं? अच्छा बता दीजिए। 10 के, 12 के, 18 के, 2 के, 3 के, 5 के, 7 के। मैया आप कितने कैरेट की हो? 2 कैरेट की हो। आप बताइए दादाजी, आप कितने कैरेट के हैं? दादाजी, ओ दादाजी 5। अरे बुढ़ापे में तो अब तो कैरेट बढ़ा लीजिए अपना। अब तो कोई काम नहीं है, अब तो अपने मन को केवल शुद्ध करना है आपको। सारे काम हो गए, बेटी हो गई, बेटा हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, अब कोई काम नहीं बचा। अब केवल अपने मन को शुद्ध करना आपका कार्य है, वो कर लीजिए मृत्यु के पहले। वो हो गया तो मानव जन्म सफल हो गया। और मरने के पहले मन शुद्ध नहीं हुआ, इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, तो समझना कि ये मानव कथन आपका व्यर्थ में चला गया। हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना। आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं? हाथ उठा के हमें सूचना दीजिए। सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आप सत्य बोलती हैं मैया जी? हाथ उठाइए जो सत्य बोलते हैं। कम लोग हैं सत्य वाले। अच्छा, झूठ बोलने वाले हाथ उठाइए। असत्य बोलने वाले कितने लोग असत्य बोलते हैं? लोग असत्य वाले भी नहीं हैं, सत्य वाले भी नहीं। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, तीसरे का इंतजार है। सच भी नहीं बोलते, झूठ भी नहीं बोलते, बोलते क्या हो? चुप रहते हो, साइलेंट। कोशिश करिए बोल सके तो सच बोले, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हमारा धर्म है सत्य, सनातन धर्म। सत्य ही हमारा धर्म है। सनातन मीन से पुराना, सत्य ही हमारा धर्म है। बताइए इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना ही सबसे बड़ा पाप है, और सत्य बोलना ही सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहते हैं जिनके हृदय में सत्य है उन्हीं के हृदय में कन्हैया है। नहीं तो आप कहते रहिए भगवान है भगवान ना। जब तक सत्य की, भगवान बैठता कहाँ है? बोले सत्य की सिंहासन में भगवान बैठते हैं। सच होगा तो ईश्वर होगा, सच नहीं होगा तो ईश्वर नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती, हम व्यापारी लोग हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, झूठ बोलना ही पड़ता है। हम बोले कि सोचिए झूठ बोलने से आपका काम इतना चलता है, तो सच बोलेंगे तो आपका काम और कितना चलेगा। समस्या तो ये है कि आपको झूठ पर विश्वास है पर सच पर भरोसा नहीं है। ये समस्या। मेरी माओ, मैया जी, भैया जी, आप ना झूठ पर भरोसा मत करिए, आप सच पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। सच बहुत गंभीर होता है भक्तों, बहुत दूर तक जाता है सच। असत्य की कोई उम्र नहीं होती पर सच की उम्र होती है। मरता ही नहीं, अखंड है, अमर है सत्य। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य के लिए हमारे लोग मर गए, मिट गए, पर सत्य को जाने नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र ने बोल दिया था कि मैं अपना राज्य दान करूंगा, तो राज्य दान किया उन्होंने, वो मुकरे नहीं कि ना मैंने तो स्वप्न में किया था, अब मैं साक्षात कर नहीं सकता। देखिए सच के लिए लोग मर जाते थे और आजकल लोग सच बोलने से भागते हैं। याद रखना भक्तों, झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम आप सच के साथ तो रहेंगे। कोशिश करिएगा कि आप झूठ ना बोलें, असत्य ना बोलें। यही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, सबसे बड़ा पाप है। अच्छा एक बात बताइए, किसी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, इलाज करिए, तो डॉक्टर दवाई देने के पहले कहेगा कि तुम्हें आज से चाय नहीं पीनी, शक्कर नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। क्योंकि शुगर कहाँ से बढ़ता? मीठे से। चीनी, शक्कर। दवाई तब काम करेगी जब आप परहेज करेंगे। समझ रही हो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया पीछे वाली, समझ रही हो मेरी माँ?
दवाई का असर कब होगा? जब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? परहेज। परहेज किस चीज से? शक्कर से, मीठा करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही जैसे आपको गोली तो लेनी है पर परहेज जरूरी है, तब वो गोली असरदार होगी। ऐसे ही आप पूजा तो करिए, कथा तो सुनिए, पाठ तो करिए, भगवान की भक्ति तो करिए, पर इसमें भी एक परहेज है। वो परहेज जरूरी है, नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या परहेज? बोले पूजा करिए, पाठ करिए, सब करिए, पर झूठ बोलने से, कपट करने से परहेज करिए। ये चीज आपको भगवान तक कभी पहुंचने नहीं देंगी। यही चीज भगवान तक पहुंचने में बाधा है। कौन सी चीज बाधा है? असत्य नहीं, असत्य नहीं, असत्य सम पातक कुंजा। कहते हैं असत्य से बड़ा कोई पाप ही नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। एक राजा थे, उन राजा का नाम था हरिश्चंद्र। मैं एक राजा की चर्चा सुनाऊंगा जो सत्य के मार्ग पर चलते रहे, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पर सच को नहीं छोड़ा। ऐसे राजा हमारे भारत में पाए जाते थे, जो अपनी पत्नी को बेच सकते थे, अपने आप को बेच सकते थे, पर सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे राजाओं की चर्चा मैं आपको सुनाऊंगा। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र, बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। आप लोग भी स्वप्न, कोई भी सपना देख सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा, सारा राज्य स्वप्न में दान कर दिया। सुबह जाके अपना सपना तुलसी माता से सुनाया और सभा में सबके बीच में सुनाया कि आज मैंने स्वप्न में। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि रोज वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और 1000 ब्राह्मणों को उनके मन मुताबिक जो वो मांगते उन्हें वो देते थे, और फिर इसके बाद वो भोजन ग्रहण करते। नियम था उनका, दान और भोजन कराने के पश्चात ग्रहण करते थे। आज स्वप्न में सब दान कर दिया। विश्वामित्र जी, संयोग देखिए कि जो स्वप्न में देखा था वो सही सिद्ध होने जा रहा था। अपने आप नगर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी के साथ भी आज 1000 संत थे। राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले संतों के पांव धोए, आसन पर बिठाया और रोज की तरह भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, विश्वामित्र जी, मैंने आपको अपना राज्य स्वप्न में दान दिया था, लगता है विधाता की यही मर्जी है, मैं अपना पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं, संभालिए आपका राज्य। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने पूरा राज्य दान कर दिया? हाँ। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो मैंने आपका राज्य स्वीकार किया, मैंने आपके दान को स्वीकार किया, परंतु हम ब्राह्मण लोग आए थे, आपके घर भोजन किए थे, तो क्या आपने भोजन कराया, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान किसे कहते हैं? किसी बूढ़ी मां को आपने भोजन करा दिया, यह दान था। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, वो दान था। भंडारे में आपने भोजन के लिए दे दिया, वो दान था। जमीन आपने लेकर किसी शुभ काम के लिए दे दी, वो दान थी। पर दक्षिणा अलग है। मैं, कोई पंडित जी आपके घर आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे, उसके बाद आप उन्हें जो देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। पंडित जी की मेहनत का जो मेहनताना है वो जब आप देंगे तो वो क्या होगा? वो दक्षिणा होगी। पंडित जी भोजन करेंगे आपके घर, तो भोजन के बाद क्या देते हैं आप? क्या देते हैं आप? दक्षिणा देते हैं, वो दान नहीं होता। हाँ, संतों ने कहा तुमने दान कर दिया, ये तो ठीक है, पर हमने 1000 साधु ने, 1000 संत वो, और हाँ 1100 संत हैं टोटल हम लोग, हम सभी ने आपके घर भोजन किया, क्या आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे? हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मैंने पूरा राज्य दे दिया है आपको, अब मेरे पास अब कुछ नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, ना, तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बोले, सारे ब्राह्मणों को कम से कम एक सोने का सिक्का तो दो। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था ना, जैसे आज लोहे का चलता है, मतलब 1100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैंने सब दान कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं 1 महीने में आपका पूरा कर्जा चुकाऊंगा। विश्वामित्र जी ने 1 महीने का वक्त दिया। हरिश्चंद्र जी नगर से निकल गए। पत्नी
साथ में तारामती चल पड़ी, साथ में रोहित नाम का बेटा था 5 वर्ष का, साथ में चल पड़ा। तीनों अपने राजसी वस्त्र त्याग करके, सब कुछ दान कर दिया था ना, तो उनके जो वस्त्र थे वो भी दान हो गए, सब हो गया। जो वस्त्र थे राजसी, राजमुकुट सब उतार करके, कहा जाता है कि लोगों ने पहनकर जो वस्त्र फेंक दिए थे, उन वस्त्रों को उठाकर राजा हरिश्चंद्र ने पहन लिए, और उनकी पत्नी ने वही साड़ी पहन ली जो आप लोग फेंक देती हो, और वो साड़ी पहन करके रोहित, उनकी माँ और पिता चल पड़े। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित तीनों नगर से निकल पड़े, काशी की बाजार में पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र ने काम मांगा, भैया जी हमें काम पे रख लीजिए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, 1100 रुपए की जरूरत है। किसी ने काम पे नहीं रखा। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। विश्वामित्र जी आगे, चलो मेरी दक्षिणा दो। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा हरिश्चंद्र ने, प्रभु आज सूर्य अस्त जब तक नहीं होगा तब तक आज का दिन पूरा नहीं माना जाएगा। मैं सूर्य अस्त के पहले आपकी दक्षिणा आपके कदमों में डाल दूंगा, बस आज का दिन और। विश्वामित्र जी चले गए। राजा हरिश्चंद्र, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इस प्रकार दान करने के बाद सामने वाला गर्मी जिसको आपने दान दिया है, वो गर्मी दिखाए कि नहीं हमें दक्षिणा और दो, तो पहली बात तो क्या आप देंगे? चल, इतना दिया संतोष नहीं करता, निकल घर से, कुछ नहीं देना, जा चूल्हे में जा, आप ये कहते। पर हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य कितनी बड़ी चीज है, समझिएगा। आजकल के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ, मुकर जाते हैं बोल करके। आजकल लोगों की वाणी में कोई वजन ही नहीं है। पहले वाणी की कीमत हुआ करती थी। पहले लोग आपको वचन दे दिए हैं तो उस वचन को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते थे, और आजकल तो किसी को धोखा देना आम बात हो गई है। याद रखना भक्तों, जो वचन का, जवान का पक्का होता है ना, उसे ईश्वर अपने घर पे जगह देता है। और यदि आप पल पल में गलत बोलेंगे, धोखा देंगे, फरेब करेंगे, इसकी सजा ईश्वर देगा आपको। पद्म पुराण में लिखा है कि किसी को कह करके, जैसे आपने कहा कि हम तेरी बेटी के विवाह में तुझे 10,000 रुपए दे देंगे, उधार दे देंगे। अब उसकी बेटी का विवाह सिर पर है और आपने, अब वो मांगने आए, भैया जी आपने कहा था 10,000, आप बोले नहीं मेरे पास तो नहीं है, आपने उसे धोखा दे दिया ऐन वक्त में। आपको पता है इसका कितना बड़ा पाप लगता है? ये बहुत बड़ा पाप है। या तो किसी को जवान मत दीजिए, और दीजिए तो निभाइए। पाप के भागीदार आप घर बैठे बन रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं, जितना कर सको उतना ही बोलो, जरूरत से ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। आपके पास मुंह है मतलब कुछ भी बोलेंगे, पाप लगेगा। याद रखना, जब यहां से हम मर के जाते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द का हिसाब हमें देना पड़ता है। कितने शब्द आपने निकाले हैं, पूरी गिनती वहां है ईश्वर के घर पे। किसको क्या कहा है आपने? हरिश्चंद्र अब गंगा के तट पर विचार करने लगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब हरिश्चंद्र बाजार में चले गए और अपनी बोली लगाने लगे, भाई है कोई मुझे खरीदने वाला? अपने आप को बेचने लगे। पत्नी आई, तारा, स्वामी जी मुझे क्यों नहीं बेच देते आप? हरिश्चंद्र बोले, देवी आप जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूँ, सोच नहीं सकता। तारा ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज पत्नी को बचाने की जरूरत नहीं, आज धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। धर्मो रक्षति रक्षितः। याद रखना भक्तों, पत्नी खड़ी हो गई बाजार में, कोई मुझे खरीद लो। पंडित जी गुजर रहे थे, सुना, आ गए, तेरा क्या मूल्य है? तारा ने कहा, आप क्या देंगे? पंडित जी ने कहा, मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 स्वर्ण मुद्राएं, क्या तू 500 में बिकेगी? तारा ने कहा, जितना मिल रहा है उतना बहुत ठीक है, मैं आपकी हुई। तारा ने अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राओं लेकर के तारा ने अपने पति के कदमों में रख दिया। तारा ने कहा, स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी थी, मेरा फर्ज था कि पति की चिंता में अपना भाग मिलाकर उसकी चिंता को कम करने का प्रयास करना। मैं आपके इस कार्य में केवल इतना ही सहयोग कर पा रही हूं।
केवल इतना सहयोग है मेरा। 500 स्वर्ण मुद्राओं का सहयोग स्वीकार करिए। आपके धर्म की रक्षा में मेरा सहयोग कितना है? 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये पत्नी धर्म में निभा रही हूं मैं, आज से किसी और की हो रही है। तारा बिक गई, पंडित जी ले जाने लगे। रोहित दौड़ा दौड़ा, माँ माँ माँ, हृदय से लग गया। पंडित जी बोली ये बालक किसका है? तारा बोली मुझे अभागिन का बेटा है। पंडित जी बोले इसे अलग करो, ये रहेगा साथ में, आप काम नहीं करोगी, इसे हमें नहीं लेना। बच्चा रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। हरिश्चंद्र ने बेटे को पकड़ा, पर बेटा तो बेटा है, फिर से माँ से लिपट गया। तारा ने प्रार्थना करी, पंडित जी मुझे खरीदा है, मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, ये आपकी सेवा करेगा। पंडित जी को लगा ठीक है, छोटा मोटा काम ये करेगा, तो इसका 100 रुपए दूंगा मैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं बेटे की देकर पंडित जी ने खरीद लिया। अब पत्नी को और पुत्र को पंडित जी खरीद लिए। अब हरिश्चंद्र बाजार में खड़े हो गए, कोई मुझे खरीदेगा। एक चांडाल आया, उसने कहा कि शमशान में तुम्हें पहरा देना पड़ेगा, जो भी लोग मुर्दा जलाने आएगा उनसे टैक्स वसूलना पड़ेगा, कफन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या ये कर लोगे? हरिश्चंद्र बोले कर लूंगा। कितना देंगे? 500 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र की भी 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, पत्नी की 500, पुत्र की 100, टोटल 1100। सूर्य अस्त के पहले विश्वामित्र जी के चरणों में 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस कर्ज से हरिश्चंद्र आजाद हो गए, मुक्त हो गए। याद रखना भक्तों, एक बात गांठ बांध लेना, जीवन में कभी किसी का कर्जा लेकर मरिएगा मत। समझ रहे हैं? लोग क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं, आप किसी से लेते हैं और बाद में नियत बदल जाती है, यार उसके पास तो बहुत है, क्यों चुकाएं हम। याद रखना, यदि मैंने आपसे 10 रुपए ले लिए उधार और मैंने आपके 10 रुपए चुकाना मैं भूल गया, तो याद रखना वो 10 रुपए चुकाने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, और आपका कुत्ता बनकर, आपका बैल बनकर, आपका नौकर बनकर, कुछ भी बनकर वो 10 रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे। इसलिए मृत्यु के पहले सबका लेन देन बराबर कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके सिर पे किसी का 1 रुपए भी ना हो। समझ रहे हैं? आपके सिर पर किसी का 1 रुपए भी ना हो। सारा लेन देन यहां निपटा लोगे, ना किसी से द्वेष रह जाएगा, ना किसी से घृणा रह जाएगी, ना किसी से कपट रह जाएगा, ना किसी से 1 रुपए लेना देना रह जाएगा। जिस दिन यहाँ का लेन देन सबका मिट गया, ना द्वेष, ना प्रेम, ना कुछ रह जाएगा, उस दिन आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। उसी का मोक्ष होता है जिसने काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, निंदा को, चुगली को मिटा दिया और मन बिल्कुल निर्मल हो गया, कुछ कामना नहीं रही। अर्थात मरने के पहले सारी कामनाओं का मिट जाना ही मोक्ष है, सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। जिस दिन हो जाएंगी समाप्त आपकी इच्छाएं, यदि मैं माना कि मैं मरने वाला हूं और मरने के पहले मुझे लगा कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए होते, तो मेरे पास भी बंगला होता, तो मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी बेटा होता, बेटी होती, ये होता, ये सोच सोच के मैं मर गया, तो अगले जन्म में मुझे फिर आकर के इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए आखिरी में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हरिश्चंद्र मुक्त हो गए 1100 के कर्जे से। गंगा के तट पर जाकर बड़ी सी लाठी लेकर पहरा देने लगे, जो मुर्दा आता उसका टैक्स लेकर उसे जलाने की परमिशन देते। आज भी काशी में गंगा के किनारे हरिश्चंद्र घाट आज भी है, आज भी वहां हजारों की संख्या में मुर्दे आज भी जलते। एक दिन तारा पंडित जी के घर पे कुएं से पानी निकालती, बर्तन धुलती, झाड़ू लगाती। पंडितानी बूढ़ी थी तो पंडितानी को नहलाना, कपड़े पहनाना, सारा काम करती। सोचिए जो कल तक रानी थी आज वो कुएं से पानी भर रही है, जिसके पीछे हजारों दासियां चलती थी आज वो कुएं का पानी भर रही है। समय बनते और बिगड़ते टाइम नहीं लगता बनता। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान है, समय क्या करा दे कोई नहीं जानता। भक्तों
पत्नी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती पानी निकालती। एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ रहा था, एक काले नाग ने डस लिया। काले नाग के डसते ही चिल्लाने लगा, रोहित माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया। अब माँ तो दूर थी, वो बेटा दौड़ा पर सर्प का जहर जल्दी से फैला, वो चल नहीं पाया, गिर पड़ा। रास्ते से लोग निकल रहे थे, रोहित रो कर कह रहा था, भैया मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। कोई मेरी माँ से जाकर कह दो कि माँ तेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। तभी वहां से एक सज्जन निकले, उनको आवाज सुनाई पड़ी कि कोई बगीचे से पुकार रहा है। बगीचे में गए तो बेटा बस मूर्छित तो हो रहा था। हिलाया, बेटा तुम कौन हो? भैया पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। अब कभी मैं माँ को देख नहीं पाऊंगा, वो माँ मुझे कभी देख नहीं पाएगी। ये कहकर बेटे के प्राण निकल गए। अब वो सज्जन दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है, सारे घरों में पूछने लगे। तभी तारामती बर्तन धुल रही थी। तारा ने सोचा, सुना मेरा बेटा रोहित, भैया मेरा बेटा है रोहित, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे को बगीचे में सर्प ने डस लिया। अब तो तारामती के प्राण से निकल गए, दौड़ पड़ी, बेटा बेटा। तभी पंडित जी आ गए, कहाँ जा रही हो? मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। पंडित जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को किसी सर्प ने नहीं डसा। वो पंडितानी बैठी है भोजन के लिए, पहले भोजन कराओ, बाद में घर से जाना। ये तुम्हारे बहाने हैं घर से निकलने के, घर से जाने के बहाने हैं। चलो घर पे पानी भरो और पंडितानी के लिए जल्दी से भोजन बना के उन्हें भोजन कराओ। सोचिए, एक माँ का बेटा बगीचे में मरा पड़ा है और वो माँ कुएं से पानी भरकर दूसरों की सेवा कर रही है। किस लिए? धर्म के लिए। किस लिए? धर्म के लिए। मैं बिक गई हूं, अब मैं जिसकी हो गई हूं उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। पूरा दिन पंडित जी ने बिजी कर रखा था, ये काम करो तो ये काम करो, पूरा दिन सुबह से शाम फिर रात, बच्चा मरा पड़ा रहा। जब पंडित पंडितानी सो गए तब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा दौड़कर बगीचे में गई, बेटा रोहित रोहित रोहित। जाकर देखा तो रोहित मरे पड़े थे। माँ ने उठाया, हृदय से लगाया, रोने लगी, बेटा तुझे मैं बचा ना सकी, सही वक्त पर तेरा इलाज करा दिया होता तो शायद तू बच जाता बेटा, पर मैं अभागिन हूं, अपने पुत्र को बचा ना सकी। हे विधाता, कम से कम मेरे बेटे को तो जीवित रहने देता। तारा रो भी नहीं सकती ज्यादा, लोग जाग जाएंगे। बच्चे को उठाकर, तारा को लगा यहाँ पड़ा रहेगा तो जीव जंतु खा जाएंगे, क्यों ना मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूं। उठाकर तारा, कफन का टुकड़ा नहीं था बच्चे को उठाने के लिए, अपनी साड़ी फाड़ दी और अपनी साड़ी उड़ाकर रोहित को लेकर गोद पर लेकर चली। चलते चलते संयोग देखिए उसी घाट पर पहुंच गई जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी पहरा दे रहे थे। तारा रोने लगी, विधाता बेटा रोहित रोहित। तब तक हरिश्चंद्र आए, देवी क्या हुआ, क्या बताऊं, मेरा पुत्र मर गया। कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम पड़ा तो हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या आप तारा हो? हाँ हाँ, आप कौन है? हरिश्चंद्र बोले, मैं अभागा पिता हूँ, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। तारा चरणों में गिर पड़ी, स्वामी जी आप रोने लगी, मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, ये मरा पड़ा, पर मुझे लगा कि शायद आखिरी समय आप इसे मिलते हैं या नहीं, आप खुद अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े थे, देवी मैं संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति था, इस बच्चे का पिता था, अब नहीं हूं, अब मैं किसी का गुलाम हूं। इसलिए यदि तुम्हें इस बच्चे को यहाँ दफन करना है ना, तो नियम अनुसार तुम्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। सोचिए, अपने बेटे को दफन करने के लिए हरिश्चंद्र ने टैक्स की मांग की। जो नियम मेरे मालिक ने रखा है वो तुम्हारे लिए भी है। पत्नी बोली, स्वामी जी इतने निर्दयी तो मत बनिए, मेरे पास एक साड़ी थी, उसी का कफन बनाया, उसी से शरीर ढका, अब इतना कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं टैक्स के। यदि जो साड़ी पहन रखी है वो भी दे दूंगी तो बस शरीर निर्वस्त्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, देवी यदि चुकाने को टैक्स नहीं है तो आप अपने बेटे को गंगा मैया में फेंक सकती है, गंगा मैया की गोद में दे दीजिए। वहां फेंकने का कोई टैक्स नहीं है, पर यहाँ गाड़ोगी, यहाँ अंतिम संस्कार करोगी तो नियम अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। तारा ने देखा सुबह होने वाली है, पंडित जी के जागने का टाइम है। अब बताइए
दोनों पति पति मिल गए थे, पति पत्नी। क्या ये दोनों भाग नहीं सकते थे? भाग जाते तो तारा पंडित जी से भाग जाती, हरिश्चंद्र उस आदमी से भाग जाता, पर धर्म से भाग कर कहां जाते? ईश्वर से भाग कर कहां जाते? नहीं भाग सकते थे, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। तारा ने बच्चे को गोद पे लिया, हरिश्चंद्र से कहा कि आप अपने बच्चे का संस्कार करिए। हरिश्चंद्र ने कहा ना, अब मुझे किसी का संस्कार करने का अधिकार नहीं है। तारा ने बच्चे को लिया और गंगा मैया के जल में डालने वाली थी, तब तक गांव से लोग दौड़ कर आ गए, पकड़ो 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 आ गए, और तारा के गर्दन पर तलवार रख ली। गांव वालों ने कहा कि यह महिला गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो। हरिश्चंद्र का मालिक था, उसने कहा कि मेरे घर पे इस महिला ने चोरी की है, लो इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथों में मालिक ने तलवार दे दी, बोले इस महिला का सिर काटना। सोचिए, बेटा मर चुका है, पत्नी जीवित है, उसका भी सिर काटना है मालिक के कहने से। वाह, ईश्वर जब परीक्षा लेता है ना, बड़ी कठिन होती है भक्तों, पास कर लेना बड़ा कठिन है। हरिश्चंद्र की अब ये आखिरी परीक्षा थी कि इनके हाथ रुकते हैं या धर्म की रक्षा करने के लिए बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और कहा कि मालिक की जो आज्ञा है वही मेरा कार्य है। तलवार उठाकर और पत्नी के गर्दन पर रखा। अब भगवान को रहा न गया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र, मैं धन्य प्रसन्न हो गया, जीत गए तुम, जीत गया तुम्हारा धर्म, जीत गया आपका सत्य, जीत गया आपका दान। हरिश्चंद्र बोले प्रभु आप, अब हरिश्चंद्र का मरा हुआ बेटा भगवत कृपा से जीवित हो गया, और जिन पंडित जी ने खरीदा था तारा को, वो पंडित जी कोई और नहीं थे, वही तो विश्वामित्र जी थे। पंडित जी का रूप बना के लिया था, यमराज ही वो थे जिन्होंने हरिश्चंद्र को खरीदा था। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप। हरिश्चंद्र रोने लगे। भगवान बोले क्यों रो रहे हो हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र बोले प्रभु मुझे एक बात का दुख है। क्या दुख? इस बात का नहीं कि मेरा राज्य चला गया, दुख इस बात का नहीं कि पत्नी चली गई, दुख इस बात का नहीं कि बेटा चला गया, दुख केवल इस बात का है कि आपको भी हम पर भरोसा नहीं था, जो आपको हमारी परीक्षा लेनी पड़ी। भगवान ने कहा ये तेरी परीक्षा हम ले रहे थे। हरिश्चंद्र ने कहा क्या आपको अपने भक्त पर भरोसा नहीं था जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान नारायण की आंखों से आंसू आ गए। हरिश्चंद्र, मुझे तो विश्वास था कि तू सत्यवादी है, पर मैं जमाने से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा सत्यवादी है, दानी है, कौन मानता? पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं, तेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, कोई सत्यवादी नहीं। आज तेरे से कृत्य ने करके बता दिया। मैं कहता तो कोई यकीन करता और कोई यकीन, लोग कहते आप पक्ष ले रहे हैं, पर अब तो सिद्ध करके बता दिया। भक्तों, ये कथाएं कहाँ की हैं? ये हमारे भारत की कथाएं। ये राजा कहाँ के हैं? ये हमारे भारत के राजा हैं। पहले के राजा ऐसे होते थे कि धर्म के लिए मिट जाते थे, मर जाते। राजा शिवी, हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है शिवी, राजा शिवी। जंगल में एक बहेलिया एक कबूतर को पकड़ कर लाया। वो कबूतर बहेलिये के जाल से निकला और राजा शिवी की गोद में आकर गिर गया। बहेलिया बोला शिवी, राजा साहब ये कबूतर मेरा है, मैंने जंगल से पकड़ा है, ये मुझे लौटाइए, मुझे इसका मांस खाना है, बड़ी भूख लगी है। राजा बोले बहेलिये, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मेरी गोद में आकर गिरा है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, अब मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता। बहेलिया बोला ये तो गलत है, आप राजा हैं, इसका मतलब किसी का हक छीन लेंगे? राजा ने कहा मैं किसी का हक नहीं ले रहा हूं, जो मेरी शरण में आया है मैं उसको तेरे हाथों मरने कैसे दे दूं? अब क्या करें? बहेलिया बोला मुझे भूख लगी है, मांस खाना है। तो राजा बोले तुझे मैं मांस देता हूं। बहेलिया बोला इसकी वजन का आप मांस दे दीजिए। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जंघा का मांस काट के तराजू पर रख दिया। सोचिए, एक राजा ने कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जंघा काट दी। चाहते तो राजा थे किसी को भी मार सकते थे। आजकल लोग मछली मारते हैं, कितनी मुर्गी लोग मार के खा जाते हैं। हाँ, पर राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी
अपनी एक जांघ का मांस काट के रखे तो कबूतर से बराबर नहीं हुआ वजन, कबूतर का ज्यादा। दूसरी जंघा का मांस काट दिया, कबूतर का वजन और था। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी छाती काट के रख दी, अब तो कबूतर का वजन बढ़ता गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने शरीर का मांस, पेट का मांस काटा, फिर भी पार नहीं पा सका। क्या हुआ? राजा शिवी ने अपने पांव काट दिए, अपना एक हाथ काट दिया, तराजू में रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये तो ईश्वर की परीक्षा थी ना। आखिरी में राजा शिवी ने अपना सिर काटना चाहा, और जैसे ही सिर काटना चाहा उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, आप धन्य हैं जो एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपना सिर काट दे। ऐसा राजा ही प्रजा की सेवा कर सकता है। तुम राजा बनने के योग, ऐसे राजा हमारे भारत में हैं, थे राजा। अर्थात वाणी की कीमत क्या होती है, सत्य की कीमत। आज लोग सत्य की वैल्यू नहीं करते। याद रखना, आप सभी 100 साल पहले नहीं थे और आप सभी 100 साल बाद भी नहीं रहोगे। हाँ या ना? आप में से कोई 100 साल पहले था, हाँ या ना? और आप में से कोई आज के 100 साल बाद रहेगा। ये कहानी केवल 100 सालों की तो है, थोड़ी सी जिंदगी है आपकी। सच बोल लीजिए, हर झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना मेरी माँ, आज आप कितना कमाते हैं इसका हिसाब सरकार को देना पड़ता है। इनकम टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आपकी कमाई का पूरा डाटा सरकार को देना पड़ता है। ये पैसा कहां से आया, ये हिसाब सरकार को देना पड़ता है। सोचिए, आपकी इनकम पे सरकार नजर रखती है तो आपके कर्मों पे मेरा कन्हैया नजर नहीं रखेगा? आप जितने कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सब पर मेरे कन्हैया की निगाह है। बचेगा कोई नहीं। हर शब्द का, हर कर्म का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये झूठ बोला था तो क्यों बोला था, इस क्यों का उत्तर वो मांगेगा। मत करिए गुनाह, मत करिए गलत। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता, सबका हिसाब। बच के रहना मैया। हाँ, बात बात पे जो झूठ बोलती हो ना भैया जी, बात बात पे जो आप लोग 1-1 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना ही मनुष्य का परम धर्म है। सच बोलते रहिएगा, सच से कभी डिगिए मत। सच के साथ जो रहता है उसके साथ कौन रहता है? कन्हैया उसके साथ रहता है। कन्हैया से रिश्ता हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होती। हाँ भक्तों, भागवत में मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के 24 अवतारों का भागवत जी में विस्तार से वर्णन है। कितने अवतार हैं भगवान जी के? 23 अवतार हो चुके हैं, 24 बाबा की है। नारायण नारद हरि। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। उनके नाम सुनिएगा। नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल्कि अवतार, पृथु राजा 12 मुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार भगवान के हुए हैं। किस अवतार को क्यों धारण किया? कारण है, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए। उदास बैठे थे तब नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी उदास हैं आप, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिल ही नहीं सकती। नारद जी 4 श्लोकों की भागवत सुनाते हैं। उस आधार पर व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। नारद जी ने कहा, संगत बहुत बड़ी चीज है। पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, काम करती थी।
मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की सेवा की थी। संतों ने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया था, और जब वो संत जाने लगे तो मैं भी उन संतों के पीछे चल पड़ा। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बेटा तू चला जाएगा तो तू मेरा सहारा है, मैं कैसे रहूंगी पुत्र तेरे बिना। मैं माँ के आग्रह पर रह गया। जब मेरी माँ मरी तो मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे संतों के बताए उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग को संतों ने कहा था। सत्संग, संतों की संगति लड़कपन में मिल जाए तो जवानी बुढ़ापा बढ़िया हो जाता है, और सत्संग कहीं देर से मिला तब तक की जिंदगी नरक की तरह व्यतीत होती है। जब आपको यथार्थ का बोध होता है तब पता लगता है कि हमने कितनी उम्र गवा दी व्यर्थ में। नारद जी जंगल में गए, वीरान घनघोर जंगल में नारद जी ने देखा कि यहाँ वृक्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान को मैं कहाँ ढूंढूं? यहाँ खड़े होकर पुकारता हूँ, वो कहीं भी होंगे, आएंगे। नारद जी एक आसन पर खड़े होकर और प्रेम से मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा चला गया। अब नारद जी को भजन में आनंद की अनुभूति होने लगी। एक दिन नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ। आंख बंद थी, उनके सामने भगवान आ गए और भगवान का प्रेम से नारद जी ने बार बार दर्शन किया। अब वो बाकी झांकी जो आंखों पर बसी थी वो अंतर्धान हो गई। अच्छा, कभी कभी आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाता है, कभी कभी आपको भाव बनाते हैं श्रद्धा से, आपको कभी कभी भगवान की एक झलक नजर आ जाती है, पर एक बार ही ऐसा होता है। फिर आप चाहो कि फिर वैसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? एक मैया मेरे से बोली, गुरुजी पहले मुझे भगवान सपने में आते थे, अब नहीं आते। मैं रोज भगवान का चिंतन करती हूँ, क्यों नहीं आते? मैंने कहा, भगवान ने कहा है कि जो छवि तुमने स्वप्न में देखी थी उसको मन में बसा लो, उसी का चिंतन करते रहो। इस जन्म में आपके इतने ही पुण्य थे कि आप भगवान की इतनी ही झलक देख सको। अब जो पुण्य आप कर रहे हैं, इस पुण्य के बल पर जो अगला जन्म होगा, इस जन्म से कई गुना ज्यादा बार आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ये नारद जी इस चीज के प्रमाण है। नारद जी का शरीर बूढ़ा हो गया, भगवान का तप करते करते उनकी छवि दिखाई तो पड़ती पर फिर गायब हो जाती। नारद जी रोने लगते कि प्रभु कहाँ हो? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुझे मेरा ही मेरा दर्शन होगा। वही बालक मरकर दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बने नारद जी, और अब तो पिछले जन्म में जो तप किया था उसका प्रतिफल आज मिल रहा है। जो कल किसान ने खेत पे बीज बोया था ना, आज उसकी फसल काट रहा है। जो आप भक्ति करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इस जन्म का किया हुआ आगे आपको मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। नारद जी को दूसरे जन्म में भगवान का पुत्र बन के जन्म लेना था नारद जी के रूप में, और वो भगवान के दर्शन में निमग्न रहते। जब ध्यान लगाते तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते। बस भक्तों, भगवान की भक्ति करिए, उनकी झलक मिले तो भी खुश रहिए, ना मिले तो कोशिश करिए, दर्शन होगा जरूर। अच्छा, स्वप्न का दर्शन भी उत्तम दर्शन है, धीरे धीरे आपको बढ़ेगा। भगवान का दर्शन असंभव नहीं है। आज भी, आज की तारीख में भी आपको दर्शन हो सकता है। जिसका भाव सच्चा हो उसी पांडाल में दर्शन हो सकता है, हो रहा होगा। बस किस रूप में हो रहा होगा ये मुझे नहीं पता, हो रहा होगा किसी किसी। और आप भगवान का चिंतन करते करते यदि सोएंगे ना तो आपके स्वप्न में भगवान जरूर आएंगे। अच्छा, जिनके स्वप्न में भगवान आ जाते हैं, एक बार दर्शन दे देते हैं, समझ लेना कि आपकी भक्ति सही दिशा पे चल रही है, ईश्वर की ओर आप बढ़ रहे हैं, वो दर्शन मिलेगा। आप पक रहे हैं, आपकी भक्ति पक रही है, सही दिशा पे चल रहे हैं, सही दिशा में। और प्रेम बढ़ाइए और प्रीति बढ़ाइए। हाँ? महाभारत की चर्चा से व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की। महाभारत दो पक्षों में था, कौरव और पांडव। अच्छा मैया जी, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में थे या नहीं थे? ना मैया जी, मोबाइल मत चलाइए, अच्छी आदत नहीं है। हाँ,
आवाज आ रही है ना? ठीक आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही है, ठीक है। भगवान कृष्ण का दर्शन पांडवों ने भी किया था, भगवान कृष्ण का दर्शन कौरवों ने भी किया था, है ना? पर पांडवों ने भगवान को पहचान लिया और कौरवों ने भगवान को नहीं पहचाना। जैसे दुर्योधन के सामने भी तो भगवान खड़े थे, पर दुर्योधन क्या कृष्ण को पहचान सका? जिस दृष्टि से कृष्ण को अर्जुन ने देखा, क्या उस दृष्टि से दुर्योधन ने कृष्ण को देखा? याद रखना भक्तों, ईश्वर तो आपके सामने ही है। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान थे, केवल दृष्टि अर्जुन वाली हो जाए तो आप पहचान सकते हैं। दुर्योधन वाली दृष्टि होगी तो वो सामने खड़ा होगा, कैसे पहचान सकेंगे? ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं है। मीरा जैसी दृष्टि प्राप्त कर लेना, अर्जुन जैसी दृष्टि प्राप्त कर लेना, भक्तों वाली दृष्टि प्राप्त कर लेना कठिन है। भगवान आज भी मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरा वही कन्हैया जो अर्जुन के रथ को हाँक रहा था, अर्जुन के रथ का सारथी था, वही मेरा कन्हैया यहाँ कहीं है, बस मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी यहाँ है वो, मुझे देखकर, आपको देखकर हंस रहे हैं, कह रहे होंगे मन में मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, पर क्या करूं, मेरी दृष्टि अर्जुन वाली नहीं है ना। वही अर्जुन वाली दृष्टि बनाने के लिए तो नाम जपता हूं। भगवान से जब प्रेम होगा, भगवान से अथाह प्रीति होगी, तो भगवान वही दृष्टि देंगे जिस दृष्टि से गोविंद का दर्शन होता है। वो चाहेंगे तो वो दृष्टि प्राप्त होगी, नहीं चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना रोज किया करो, हे प्रभु मुझे वो दृष्टि दीजिए जिस दृष्टि से आपका दर्शन होता हो। एक बार मैं आपका दर्शन कर लूं प्रभु, एक बार तो ऐसी दृष्टि दीजिए। ये जो हमारी आंखें हैं ना, इन्हें चर्म चक्षु कहते हैं। इन चक्षुओं से संसार की चीजें ही नजर आती हैं। और याद रखना, इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये पर्दे के बाहर देख सकें। आपको मैं नजर आ रहा हूं क्या? नहीं ना? देखो आपको मैं नजर आ रहा हूं ना? अभी आ रहा हूं कि नहीं? अभी आ रहा हूं। अब आ रहा हूं क्या? मेरे और आपके बीच में कौन आ गया? मेरे आपके बीच में केवल पर्दा आ गया। ये पर्दा आ जाता है ना, तो मैं आपसे दूर हो जाता हूं, आप मुझसे दूर हो जाते हैं। पास होते हुए भी दृष्टि पहुंच नहीं पाती क्योंकि ये पर्दा है। ऐसे ही जितने करीब आप मेरे से हैं, मैं आपसे हूं, इतने ही करीब कन्हैया हमारे हैं। लेकिन माया का पर्दा बीच में पड़ा है, इसलिए कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाता। ये माया का पर्दा हट जाएगा ना, तो कन्हैया सामने ही है, दूर नहीं है। आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर होता है? बोलो मेरी माँ, आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर होता है? आंखों में ही होता है। क्या वो दर्पण के बिना दिखाई पड़ता है? बिना दर्पण के क्या आप अपनी आंखों का काजल देख सकती हो? ये आंखें तो अपनी आंखों का काजल भी नहीं देख सकती, तो कन्हैया को क्या देखेंगी? आंखों का काजल देखना हो ना, तो दर्पण का सहारा लेना पड़ता है मेरी माँ। ऐसे कन्हैया को देखना होगा तो भक्ति और प्रेम का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना भक्ति बिना प्रेम के उसको देख पाना संभव नहीं है। ये सहारा है। जैसे नदी पार करनी है तो सहारा किसका लेना पड़ेगा? नाव का, नौका। बिना नाव के सहारे के नदी पार करना संभव नहीं है। बिना नाव के सहारे के समुद्र पार करना संभव नहीं है। ऐसे बिना भक्ति और बिना प्रेम के कन्हैया तक पहुंच पाना संभव नहीं है। भक्ति और प्रेम वहां तक पहुंचाने के लिए नौका है, नौका। इस नौके पे आपको सवार होना पड़ेगा। बिना सवार हुए आप गोविंद की चौखट तक नहीं पहुंच सकते, संभव नहीं है मेरी माँ। इसलिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो प्रेम, दूसरा भक्ति। ये भक्ति और प्रेम दो नहीं है। मैं एक ही कहूं तो चलेगा, पर आपको समझाने के लिए कहना पड़ता। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। पर्याय है दोनों एक दूसरे के, पर्यायवाची। गोपियों के अंदर क्या था? गोपियों के अंदर कृष्ण की भक्ति थी या कृष्ण का प्रेम था? बोलो। गोपियां भक्त नहीं थी भगवान की, गोपियां तो प्रेमी थी। क्या थी भैया? प्रेमी थी ना। भगवान प्रेमियों को जल्दी मिलते हैं। केवट कहता है कि प्रभु पांव धुला लीजिए, बिना पांव धोए मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा।
ये कौन बोल रहा है? ये केवट नहीं बोल रहा है, ये केवट का प्रेम बोल रहा है, ये भक्त का अधिकार बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी पे अधिकार जमाते हो, आप अपने पति पे अधिकार जमाते हो, आप अपने पुत्र पे अधिकार जमाते हो, आप अपनी कमाई पे अधिकार जमाते हो। जितना अधिकार पत्नी पे जमाया, पति पे जमाया, पैसे पे जमाया, क्या इतना अधिकार, इस इतने ही अधिकार से कभी भगवान को कहा कि ये मेरा है? जितने अधिकार से आप कहते हो ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पैसा मेरा, ये घर मेरा है, इतने अधिकार से कभी भगवान को कहा कि ये मेरा है? बोलो मेरी माँ, कहा होगा आपने तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और नहीं कहा होगा तो मैं आपको केवल प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हीं को मिलता है जो अधिकार जमाता है कन्हैया पर ये मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये मीरा का अधिकार था। जब तक आप अधिकार नहीं जमाएंगे मिलना संभव नहीं। सुधा केवट ने अधिकार से कहा पांव धुलाना पड़ेगा। क्या है ये? मांगी नाव न केवट आना, कहां है तुम्हार मरम मैं जाना। केवट क्या बात करता है? केवट कहता है राम जी मेरे घाट आए हो, जैसा कहता हूं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। क्या करना चाहता है तू? और कुछ थोड़ी मांगता हूं। देखिए भक्त भगवान से क्या मांगता है। भगवान ने कह दिया सुधा केवट मांग, तू जो मांगेगा मैं दूंगा, बोल क्या चाहता है। केवट ने कहा प्रभु अब सोचिए कि भगवान राम कह रहे हैं, तू मांग क्या चाहता है। केवट गरीब था, नाव चलाता था, चाहता तो बोल देता कि मुझे लखपति बना दो, करोड़पति बना दो, पर सुदामा केवट ने कभी मांगा क्या कि मुझे लखपति बना दो। बाद में सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी दी कि उत्तराई ले लो, केवट ने वो भी नहीं ली। क्या लिया था भक्तों? हम लोग ना भगवान से वस्तु मांगते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, बहू के बेटा नहीं है बेटा दे दो, बहू के ये नहीं है वो दे दो, ये हम लोग ये चीजें मांगते हैं। ये तो भूसा है भूसा। भगवान से ये क्या मांगते हो? वो जगत का पालनहार परब्रह्म परमात्मा, उससे मांगना हो तो उससे उसको ही मांग लिया जाए। कन्हैया तुझसे क्या मांगे, हम तुझे मांगते हैं, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। छोटी छोटी वस्तुएं मांगते हैं, क्यों मांगते? सच्चाई तो ये है कि ना हमें मांगना भी नहीं आया। मांगना क्या चाहिए कन्हैया से? जो मिलना, जो किस्मत में वो मिलेगा, बेटा बेटी धन। सुदामा जैसे भक्त को भी गरीबी का मुंह देखना पड़ा कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आपको आपकी गरीबी नहीं आएगी। गरीबी अमीरी अलग विषय है, भगवान की भक्ति अलग विषय है, ये विषय ही अलग है। मैं करोड़पति हूं और फिर भगवान को याद करूं, भगवान की भक्ति करूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर 4-4 दिन घर पे चूल्हा ना जले और उस स्थिति पे भी भगवान का धन्यवाद दिया जाए कि कन्हैया तू भोजन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। सुदामा के घर 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, फिर भी सुदामा जब गिलास भर पानी पीते ना तो भगवान को धन्यवाद देते, कन्हैया भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरी कृपा से पानी तो पी रहा हूं, इसका धन्यवाद देता। सोचिए इस हाल में भी ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, निष्काम, कोई कामना नहीं। भक्त डिमांड नहीं करता, आप डिमांड करते हो, ये तो मजदूरों वाली बात हो गई। मैंने आपके घर काम किया, आपने 500 रुपए पकड़ा दिए, महाराज जी मजदूरी ले लो अपनी। 16 सोमवार का व्रत रखा, 17वीं सोमवार को मैया पहुंच गई, चलो भोलेनाथ हिसाब कर लो। ये हिसाब किताब भक्त और भगवान के बीच में नहीं होता। और जहां हिसाब किताब है वो व्यापार हो सकता है, वो प्यार नहीं हो सकता। हिसाब किताब व्यापार में होता है, प्यार में हिसाब किताब होता है नहीं ना। तो जहां प्यार होगा वहां व्यापार नहीं होगा। ये लोग व्यापार करते हैं, कन्हैया तुम हमें, हे भगवान हमें ये दे देना, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमें ये मिल जाए हम लड्डू चढ़ाएंगे। ये तुम व्यापार कर रहे हो, ये प्यार नहीं है। प्रेमी कुछ मांगता ही नहीं, जो तेरी मर्जी दे दे, मत दे, तेरी मर्जी, खुश हो बस। सुदामा ने गरीबी में जीवन निकाला, कुछ नहीं, अधिकार था, कन्हैया मेरे हैं, ये अधिकार होना चाहिए। हाँ भैया जी, आपसे मैं केवल इतनी प्रार्थना करूंगा, आज के बाद कन्हैया पर क्या जमाइए, क्या जमाइए, क्या जमाइए, ये मेरा है बस। और अधिकार से पूजा करिए,
अधिकार से सेवा करिए, अधिकार से प्यार करिए कन्हैया से। हम लोग ना भगवान को भगवान जूझू बना के रखे, भगवान है भगवान है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। भगवान से रिश्ता जोड़ोगे ना तो काम बनेगा। ऐसे में तो भगवान बहुत वीआईपी हो गए ना, भगवान से डर लग रहा, भगवान डरने की बात नहीं है। भगवान भगवान है भक्तों, भगवान वैसे हैं कि पूतना ने जहर पिलाया था, जहर पिलाने वाली को भी तो तार दिया। भगवान कोई गुण भी तो नहीं देखता, भगवान कोई गुण भी नहीं देखते। यदि गुण देखते भगवान तो बताइए जटायु में कौन सा गुण था? जात देखते भगवान तो बताइए शबरी की क्या जात थी? बताइए। छिलकों का भोग लगाया कि नहीं विदुरानी के घर? शबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं? क्यों खाए मेरी माँ? क्योंकि एक ही रिश्ता था, प्रेम है। यशोदा ने अपना बेटा कहा, द्रौपदी ने अपना भाई कहा, सुदामा ने अपना मित्र कहा। सुदामा भी भगवान से मिलने नहीं गया था, याद रखना, सुदामा मित्र से मिलने गए थे। हनुमान ने स्वामी कहा, विभीषण ने मित्र कहा, रावण ने दुश्मन कहा। एक का नाम बता दो जिसने रिश्ता स्थापित ना किया हो? मीराबाई ने पति कहा। मेरी मां, जब तक भगवान से रिश्ता नहीं होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने भी देखा था, कौरवों ने भी देखा था, परंतु पहचाना किसने? पांडवों ने। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, 5 बचे। 5 क्यों बचे? क्योंकि 5 के संग कौन था? 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा और 100 में एक भी नहीं बचा। क्यों? जबकि कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की ताकत ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य थे, कौरवों के पास दानवीर कर्ण थे, कौरवों के पास पितामह भीष्म जैसे दिग्गज थे। भीष्म पितामह वो हस्ती थी जो गंगा पुत्र शांतनु नंदन पितामह भीष्म का शरीर सुदर्शन से भी नहीं कट सकता था, ऐसे पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे पितामह भीष्म, परंतु वो भीष्म पितामह धराशायी हो गए। क्यों? कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की सेना ताकतवर थी, पांडवों की सेना छोटी थी और पांडवों की सेना कमजोर थी। पर उन कमजोरों के साथ कौन खड़ा था? कौन खड़ा था मेरी माँ? कन्हैया। बस एक कन्हैया सब पे भारी है। आपकी सेना कितनी बड़ी है, आप कितने पावरफुल हैं, फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे साथ मेरा कृष्ण खड़ा है तो आपकी सेना कितनी भी पावरफुल हो मिट्टी में मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी। आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, यदि मेरे साथ मेरा गोविंद खड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है। वो बाल विवाह का नहीं होने देगा अपने भगत का। क्या दानवीर कर्ण मार सके अर्जुन को? 5 में एक भी नहीं मरा। और याद रखना, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता था, महाभारत का युद्ध तो मेरे कृष्ण की कृपा से जीता गया था। महाभारत के युद्ध के हीरो अर्जुन नहीं है, महाभारत के युद्ध के हीरो तो मेरे कन्हैया है, जो बिना हाथ उठाए युद्ध जीत लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। हाँ मेरी माँ, वो कन्हैया इतना बारीक सुनता है कि चींटी अपने पांव पे घुंघरू बांध कर यदि नाचती है ना तो मेरे कन्हैया को सुनाई पड़ जाता है कि मेरा भगत कब मुझे किस लिए पुकार रहा है। हाँ, आप जो सोच रही है ना, आपकी सोच भी वो जानता। आप क्या सोच रहे हैं वो जानता है, उससे तो कहने की भी जरूरत नहीं। महाभारत में घटना घट गई, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। कल के युद्ध अर्जुन खर्राटे देख के सो रहे थे रात्रि को। भगवान बोले, क्यों अर्जुन, तुझे डर नहीं लग रहा है? किस बात का कन्हैया? अरे कल के युद्ध में तुम मर जाओगे, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं होती, कल के युद्ध में मर जाओगे। अर्जुन बोले, कन्हैया मुझे सोने दो, डिस्टर्ब ना करो। क्यों, तुम्हें कल भय नहीं लग रहा है? अर्जुन बोले, कन्हैया जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे पितामह क्या मार सकेंगे? मुझे पितामह से भय नहीं, मुझे आप पर विश्वास ज्यादा है। बस भक्तों ये बात नोट कर लीजिएगा, आपको विश्वास कितना है ये मायने की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है।
उससे ज्यादा विश्वास था। विश्वास था कि कन्हैया मुझे मरने नहीं देगा। द्रौपदी रोती रोती आई, कन्हैया पता लगा मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने भीष्म से प्रतिज्ञा ले रखी है। कन्हैया बोली मुझे तो नहीं पता। द्रौपदी बोली कल मेरे पति मर जाएंगे, कन्हैया आप रक्षा करो, मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारी बहन मर जाएगी। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे पति को तू बचा। द्रौपदी बोली तो क्या मैं युद्ध करूं पितामह से? कन्हैया बोले बहन हर चीज युद्ध से नहीं जीती जाती, हर लड़ाई युद्ध करके नहीं जीती जाती। कुछ युद्ध तो पांव छूकर भी जीते जाते हैं, कुछ युद्ध तो पांव छूकर भी जीते जाते हैं। भगवान ने कहा चल मेरे साथ। पितामह भीष्म के पास लंबा घूंघट डालकर द्रौपदी चली गई। भगवान बोले मैं बाहर खड़ा हूं, तू पितामह के पांव छू लेना, तू युद्ध जीत जाएगा। कन्हैया मैं कुछ समझी नहीं यार, तू समझ मत तू कर। द्रौपदी ने लंबा घूंघट डाला, गई और पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, कंफ्यूज हो गए और आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, जाओ सदा सुहागन रहो, पति प्रिया रहो। जब सुहागिन का वरदान दिया तो घूंघट उठा लिया। वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और आज मुझे सदा सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अब तो मेरा सौभाग्य आपके हाथ में, चाहे तो बचा लो, चाहे तो डुबा दो। पितामह भीष्म, देखिए पितामह भीष्म को प्रणाम किया। शास्त्र कहते हैं कि प्रणाम करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें बढ़ती हैं प्रणाम करने से, आयु विद्या यश और बल। इसलिए माँ बाप को रोज प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को रोज प्रणाम करना चाहिए और भगवान को रोज प्रणाम करना चाहिए। गीता को, रामचरितमानस को रोज प्रणाम करना चाहिए। हाँ जी, अब तो पितामह बोले देवी तू यहाँ अकेली नहीं आई, बाहर जाकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका कोई देख ना ले, छाती से लगाकर कन्हैया खड़े थे छिप करके। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। बोले छाती से क्यों लगाई है? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले पितामह भक्त की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका छाती से क्या, सिर से लगानी पड़े तो मैं लगाने को तैयार हूं। भक्त के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। पितामह रोने लगे, कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं कैसे मार सकूंगा? कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। और दूसरे दिन पितामह भीष्म ने शिखंडी को खड़ा किया, अर्जुन ने बाण चलाए, चर्चा सबको विदित है। बाण चलाए, छलनी हो गया शरीर, बाणों की सैया पर पितामह लेट गए। हाँ भक्तों, पितामह को मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा पितामह के बाणों से की कि नहीं? दानवीर कर्ण ने जब बाण चलाया था ना अर्जुन को मारने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को जमीन में गाड़ दिया था। पांव का अंगूठा जमाया तो रथ धंस गया जमीन में और बाण ऊपर से निकल गया। नहीं धंसता तो बाण अर्जुन को मारता हुआ आगे बढ़ता। तो भगवान ने महाभारत में भक्त के लिए जो जो करना पड़ा सब कुछ तो किया। भक्तों एक बात बताइए, मेरा भगवान मेरे कन्हैया पक्षपाती हैं या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना, जल्दी से। भगवान पक्षपाती है या नहीं? जवाब दीजिए, हाथ उठा के बताओ। जो कहते हैं पक्षपाती नहीं वो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, हाँ नहीं। इसका अर्थ है कि आप लोग अभी मेरे कन्हैया को बढ़िया तरीके से जानते नहीं। मैया जी, ओ मैया, मेरी माँ, भगवान जैसे पक्षपाती तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान तो एक नंबर के पक्षपाती है। हाँ, उनके जैसा हो ही नहीं सकता। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा कन्हैया सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। मेरा भक्त यदि अपराधी है, पूतना मौसी जहर पिलाने आई, भगवान ने पक्ष लेकर उसका भी उद्धार कर दिया कि नहीं? अजामिल जैसे पतित को भगवान ने नारायण का नाम लिया, एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? पक्षपाती है या नहीं? और तो सब ठीक है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारे गए तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन के जीजा थे। जयद्रथ को मारने का प्रण कर लिया। कल के युद्ध में यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, जयद्रथ को बड़ी पहरे
खत्म होने में मात्र 1.5 घंटा बचा था और जयद्रथ अर्जुन से बहुत दूर था, वहां तक पहुंच पाना 1.5 घंटे में संभव नहीं था। आज अर्जुन को मरना ही पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा की है ना, आज जयद्रथ को नहीं मारा मैं आग में जल जाऊंगा। अब भगवान ने रक्षा किस प्रकार की आपको पता है, महाभारत में लिखा है कि भगवान ने दिन को रात कर दिया, माया को बुलाया, योग माया को आओ और जरा बादल बन करके जरा ढको तो सही। सूर्य भगवान को बादलों ने ऐसा ढका कि सबको लगने लगा कि संध्या हो गई, शाम हो गई, शंख फूंक दिया गया, युद्ध विराम किया जाए, संध्या का टाइम हो गया, युद्ध रोका जाए। अर्जुन के लिए चिता बना दिया दुर्योधन ने, जल कर मरो। अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे, तभी जयद्रथ आकर खड़ा हो गया, मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ देखना चाहूंगा। तो युद्ध रुक गया, अब कैसे होगा? जब जयद्रथ सामने आया तो भगवान ने माया से कहा तुम्हारा काम पूरा हुआ। सूर्य की किरण आई, भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, बादलों ने ऐसा ढका कि इन्हें भ्रांति हो गई कि सूर्य अस्त हो गया, उठा अपना गांडीव और इसका सिर काट, लेकिन इसको मारने वाला भी मर जाएगा। यदि इसका सिर जाकर इसकी पिता की गोद में गिरे तो ये बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, जयद्रथ का सिर काटा, पिता की गोद में जाकर गिरा, बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। देखिए आप कहते हैं पक्षपाती नहीं है, इतना बड़ा पक्षपाती कौन होगा, दिन को रात कर दिया। मेरी माँ कन्हैया पक्षपाती है, वो आपका भी पक्ष लेंगे। यदि आप में एक गुण दिख जाएगा, आप लाख अपराधी हो और एक भी गुण मेरे कन्हैया ने कहीं से देख लिया ना, मेरी माँ वो लाख अपराध को भूल कर एक गुण के बल पर भवसागर से पार लगा देता। इतना बड़ा पक्षपाती है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। क्या बताऊं मैं अपने कन्हैया की भगवत का। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आए, क्या सेवा है मित्र, क्या आज्ञा है मेरे लिए? अर्जुन दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चल पड़े। पांडव सो रहे थे, भगवान को पता लगा कि मेरे भक्तों को मारने अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पांडवों को उठाकर बिस्तर से, ए भाई अर्जुन उठो, दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के वहां पर सो गए। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट लिया पांडव समझकर और ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा, पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में लगा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुख हुआ। उसी संधि में उसे मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था, वरदान कहो या श्राप कहो, दुर्योधन को यह बात थी कि पहले तुम प्रसन्न होगे और फिर दुखी हो जाओगे, तुरंत प्रसन्नता तुरंत दुख, तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए जंघा टूटने के बाद भी वो मरा नहीं था। अब यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि भगवान ने पांडवों को बचाया, तो क्या भगवान पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? द्रौपदी के 5 बच्चे को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो कन्हैया ने पांडवों को बचाया, तो क्या पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? भगवान तो पांडवों के पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर उन्हें बचाते तो दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि दुर्योधन जब पांडवों के पुत्रों को मारा तो दुर्योधन को सूचना मिली कि पांडव मर गए। ये देखो सिर लाए, पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं है, ये पुत्र है, तो तुरंत क्या हुआ? उसी समय दुर्योधन को मारने के लिए 5 बच्चों का बलिदान करना जरूरी था। ये बात केवल कन्हैया जानते थे, इसलिए चाहकर भी बचा ना सका। होनी को कोई नहीं रोक सकता। अश्वत्थामा भागने लगे, द्रौपदी ने देखा मेरे मरे हुए बच्चे पड़े हैं, पकड़कर अश्वत्थामा को ले आए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती इस हत्यारे को दे दे। द्रौपदी ने कहा, क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए इसे मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। सोचिए कि जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा हो, वो हत्यारा सामने खड़ा है और हत्यारे पर द्रौपदी दया कर रही है कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, जैसे आज मैं पुत्र के लिए रो रही हूँ, कल इसकी माँ भी रोने लगी। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद, जो आपने पूरे श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा हो, तो
निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।